नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। कंप्यूटर से संबंधित कई बार प्रश्न एसएससी में, रेलवे में तो पूछे ही जाते हैं। इस बार आरओ में भी सुने हैं 1, 2, 3 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित आए थे। यानी पीएससी की परीक्षाओं में भी अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। यह बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं, मतलब ये बहुत कठिन नहीं होते हैं। एक सामान्य ज्ञान कह सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे संबंधित ये प्रश्न होते हैं। तो कंप्यूटर जीके जो है इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए भी है। भले ही मान लो 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि ये 3 प्रश्न पूरे सही हो जाएं, क्योंकि इसमें ना आपको कोई बहुत इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, ना इसको कहीं हम सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार इसको हमें पढ़ना आवश्यक है। हम पूरे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बनते हैं, चाहे वो एसएससी स्तर पर हो, चाहे वो रेलवे स्तर पर हो, हम सारे एक साथ करा देंगे। इसके अलावा निबंध सीरीज अपनी चल रही है, उसको आप लोग देखते रहिए। मेंस में काम आएगी, आरओ वगैरह के मेंस में भी काम आएगी। और आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला चल रहा है मेंस का, वो भी आप देखते रहिए। ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें समय पर मिलती रहें। आज हम कंप्यूटर जीके पढ़ेंगे, वन लाइनर में पढ़ लेंगे। देखो क्या होता है, एमसीक्यू जब आपको हम पढ़ाते हैं तो एमसीक्यू में काफ़ी टाइम लग जाता है। भाई 4 आपके ऑप्शन बताएं, फिर एक आंसर बताएं, फिर ऐसे करें, टाइम लग जाता है। वन लाइनर हम पढ़ेंगे, कम टाइम में हमारा हो जाएगा और हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। मेन उद्देश्य हमारा सीखने का होना चाहिए। वीडियो कितना बड़ा जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहला कंप्यूटर कौन सा था इलेक्ट्रॉनिक के मामले में? अगर हम पूछते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो है ENIAC, इनैक इसको बोलते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कई बार पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की अवधारणा जो है प्रस्तुत की थी। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, ये 1971 में बना था। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसका जो डाटा होता है उसे केवल हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम किसी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? ये होते हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ये सीपीयू को कहा जाता है। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जो हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं उसी को ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को। कंप्यूटर का नहीं, ये इंटरनेट का पूछा गया है। इंटरनेट का जनक कौन है? विंटन सर्फ हैं। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? ये 32 बिट और 128 बिट का होता है। आप केवल इतना जानिए, जो 4 वर्जन है ये 32 बिट का है, जो 6 वर्जन है ये 128 बिट का होता है। वर्ल्ड वाइड वेव WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? फॉरट्रैन। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पेज बनाने में। जब कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, पेज बनाते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर का फादर ऑफ इंडियन आईटी किसे कहा जाता है? ये राजीव गांधी को कहा जाता है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने ही कंप्यूटर को है जो है धीरे धीरे यहाँ पर अपने यहाँ भारत में लाए थे। बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक प्रयोग होते हैं? 0 और 1, 2 अंक प्रयोग होते हैं। केवल 2 अंक प्रयोग होंगे। अंक कौन से होते हैं? 0 और 1। ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? रेडियो वेव, रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ये कंप्यूटर की भाषा में डीएनएस आता है तो इसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ये ध्यान रखो आप, ये वो वाला वायरस नहीं है। आपके जो बीमारी के वायरस होते हैं वो अलग होते हैं, ये वाला वायरस अलग है। विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ था? 2015 में, ये एक बार पूछा गया था।
कंट्रोल प्लस यस का उपयोग क्यों किया जाता है? सेव करने के लिए। जैसे अगर कोई आपकी फाइल यहाँ पर खुली होती है, उसको यदि हम कंट्रोल यस दबा देते हैं तो ये फाइल अपने आप सेव हो जाती है कंप्यूटर की मेमोरी में। सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का पहला भारतीय कंप्यूटर सुपर वाला कौन सा था? मतलब भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। यह 1991 में आया था। परम 8000 इसका नाम था। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ओरेकल और MySQL। आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आप लोग कहते हो ना आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेंगे, ये यही चीज ट्रैक होती है। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? CPU और RAM के बीच में। मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए इसका प्रयोग मॉडेम का प्रयोग इसमें किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर आधारित है? इंटरनेट पर। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स जी हैं। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्यों करते हैं? कॉपी करने के लिए। और कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं पेस्ट करने के लिए। ये दोनों आपसे पूछे गए हैं, सी और वी का प्रयोग कंट्रोल के साथ। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नेटवर्क सुरक्षा के लिए। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मशीन भाषा किस पर आधारित है? बाइनरी 0 और 1 पर। हब, स्विच और राउटर किससे संबंधित हैं? ये तीनों नेटवर्किंग से संबंधित शब्द हैं। कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है? हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, USA में। पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? 1971 में। IP एड्रेस को किससे बदला जाता है? डोमेन नेम से इसको हम बदलते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS Excel। पाइथन किस प्रकार की भाषा है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंट्रोल Z का उपयोग किसके लिए होता है? अनडू करने के लिए। और IPv6 में कितने एड्रेस होते हैं? 2 की पावर 128। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉक्यूमेंट में है तो .docx, एक्सेल SX और पावर पॉइंट है तो PPTX। इंटरनेट की गति किस में नापी जाती है? MBPS और GBPS में। IC चिप किस पदार्थ से बनती है? सिलिकॉन से। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण PSC लायक है ये। SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। IP एड्रेस की पहचान किसके लिए होती है? कंप्यूटर डिवाइस या नेटवर्क की पहचान। DNS सर्वर किसका काम करता है? डोमेन नेम को IP में बदलने का काम करता है। HTTPS में S क्या है? सिक्योर। ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? लगभग 10 मीटर के आसपास की होती है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाइपरलिंक का प्रयोग कहाँ होता है? वेब पेज पर। सुपर कंप्यूटर शक्ति जो है ये कहाँ बना है? भारत के IIT मद्रास में। IPv4 पे कितने एड्रेस हो सकते हैं? लगभग 4.3 अरब। कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? सेना में। क्वालिटी क्या होता है? ये कीबोर्ड का लेआउट होता है। कंट्रोल P का उपयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। www और इंटरनेट में क्या अंतर है? इंटरनेट नेटवर्क है और www जो है वेब पेजों का एक संग्रह है। HTML किस प्रकार की भाषा है? मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? RAM।
लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल ए का प्रयोग किस लिए होता है? सेलेक्ट ऑल करने के लिए। गूगल का ब्राउजर कौन सा है? क्रोम। जो आप लोग मोबाइल में क्रोम इस्तेमाल करते हो ना, वो गूगल की तरफ से ही आता है। विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। और कैप्चा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बाट से बचाने के लिए। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखो ये यूएसबी वगैरह ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हम यूएसबी है, पीडीएफ है, हम लोग बहुत इनको यूज करते हैं, लगभग डेली लाइफ की अब तो चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हमें कई बार इनका फुल फॉर्म नहीं पता होता है और हमारी परीक्षा में पूछ लेते हैं तो हम कहते हैं बहुत कठिन आ गया। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप क्या है? एफटीपी। कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भाषा जावा का विकास किसने किया था? जेम्स गासलिंग ने। गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1998 में। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। आई कैन का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एफटीपी का प्रयोग किस लिए होता है? फाइल ट्रांसफर के लिए। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी वर्जन 6 एड्रेस कितने बाइट का होता है? 16 बाइट का। फिशिंग क्या है? ऑनलाइन धोखाधड़ी। जैसे कई बार होता है ना कि आपको ऑनलाइन कोई ना कोई ऑफर दिया जाता है कि ये लिंक आप डाउनलोड करिए, ऐसे करिए ऐसे करिए, फिर आपको पैसा कट जाता है, तो इसी को फिशिंग कहते हैं। कंप्यूटर वायरस सबसे पहले कब बना? 1986 में, ब्रेन वायरस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है? 2.4 हर्ट्ज पर और 10 मीटर इसकी रेंज होती है। डेटा संग्रहण की सबसे छोटी इकाई है बिट। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। डीएनएस किसको ट्रांसलेट करता है? डोमेन, आईपी के डोमेन को। कुकी किससे संबंधित है? वेब ब्राउजर से। एक टीबी कितने जीबी का होता है? 1024 जीबी का। एंड्रॉइड किस पर आधारित है? लाइनक्स कर्नेल पर। यूएसबी 3.0 की स्पीड कितनी होती है? 5 Gbps। कंट्रोल एक्स का उपयोग किस लिए होता है? कट करने के लिए। आईसीएमपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजर का उदाहरण दीजिए। क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, ये सब वेब ब्राउजर हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 800। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज का। ड्राइव में भी हम क्या करते हैं? डाटा को सेव करते हैं। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। आईपी एड्रेस को किस रूप में लिखा जाता है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। आपने देखा होगा डॉट डॉट में रहता ना 12.6.88 ऐसे करके लिखा होता ना कुछ, उसी को बोलते हैं। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल न्यू, एन मतलब। MICR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? बैंक चेक की जांच करने के लिए। बारकोड को पढ़ने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? बारकोड रीडर। कंप्यूटर की अर्थमेटिक कैलकुलेशन कौन करता है? ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसको बोलते हैं। BIOS स्टोर कहाँ रहता है? रोम में। 1 GB कितने MB का होता है? 1024 MB का। USB का उपयोग किस लिए होता है? डाटा ट्रांसफर और कनेक्टिविटी के लिए। जैसे आप लोग कोई डाटा भेजते हो ना तो USB लगा देते हो, वही है। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कौन सा है? रोम। www किस वर्ष शुरू हुआ? 1991 में। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। और फिर ईमेल में CC का अर्थ क्या है? यह है कार्बन कॉपी। और ईमेल में BCC का अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपसे पूछा जाता है कई बार, CC क्या है, BCC क्या है, ये पूछा जाता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। हॉटस्पॉट किस तकनीक पर आधारित है? वाईफाई पर।
डाटाबेस में प्राइमरी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यूनिक पहचान के लिए। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। BIOS का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ना। एप्पल का पहला कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1976। कंट्रोल एच का उपयोग किस लिए होता है? रिप्लेस के लिए। वेब पेज डिजाइन करने की सबसे सामान्य भाषा कौन सी है? HTML। कंपाइलर किसे कहते हैं? सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना, इसको क्या कहते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर भी भाषा के रूप में प्रयोग होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने वाला, ये भी लैंग्वेज को पढ़ता है। DBMS का पूरा नाम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL में डेटा निकालने के लिए कौन सा कमांड है? सेलेक्ट। क्लिपबोर्ड में कॉपी किए गए डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? टेम्परेरी मेमोरी में। जैसे कई बार आपने कॉपी किया और फिर वो चिपका रहता है ना, ऐसा लगता है कि चिपका हम कहीं और पेस्ट कर देंगे, तो वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी मेमोरी में सेव हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संक्षिप्त रूप क्या है? AI। AI पर हमने आपको निबंध भी कराया है, AI पर हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मशीन लर्निंग किस तकनीक का हिस्सा है? AI का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रोल यूनिट का उपयोग किस लिए होता है? अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल B का प्रयोग बोल्ड करने के लिए। ऊपर देखो B और ये सब लिखा रहता है ना, B है, I का बना रहता है, तो ये सब इसीलिए होते हैं, कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो वो अपना एक U है वो अंडरलाइन कर देता है, B बोल्ड कर देता है और I इटैलिक कर देता है। हैकर द्वारा डेटा चोरी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं। साइबर क्राइम से बचाने के लिए भारत का कानून भारत में कौन सा है? IT एक्ट 2000। जावा किस प्रकार की भाषा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। गूगल डॉक्स किस प्रकार की सुविधा है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग। IP एड्रेस वर्जन 6 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 1998। इससे पहले वर्जन 4 था। टॉर्जन हॉर्स क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ये। रैंसमवेयर क्या है? डाटा लॉक करके पैसे मांगने वाला मालवेयर है, ये भी एक हैकिंग टाइप का मान लो। कंप्यूटर का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? DOS, डॉस, इसको MS DOS बोलते थे इसको। वर्ड में टीजरर्स का उपयोग किस लिए होता है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स खोजने के लिए। एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? इक्वल साइन से, जो बराबर का साइन होता है इससे। एक्सेल में सम का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संख्याओं को जोड़ने के लिए। पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M। URL में HTTPS फिर ये हैश लगा होता है का अर्थ होता है सिक्योर कनेक्शन, इसमें यस का जो अर्थ है ये सिक्योर कनेक्शन होता है। ब्लूटूथ और वाईफाई में मुख्य अंतर क्या है? वाईफाई की रेंज अधिक होती है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति, मद्रास IIT द्वारा बनवाया गया था। कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? मनुष्य और मशीन में अंतर करने के लिए। वर्ड में हेडर और फुटर किसके लिए होता है? पेज के ऊपर और नीचे की जानकारी देने के लिए। Ctrl+Shift+Escape किसके लिए है? टास्क मैनेजर खोलने के लिए। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से कंप्यूट, यानी जिसका अर्थ था गणना करना। कंप्यूटर का वह भाग जो निर्देशों को समझता और नियंत्रित करता है उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव और DVD। EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। IP एड्रेस का कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा उपयोग में है? IP4, वर्जन 4 इसको बोलते हैं। DNS पॉइजनिंग किसे कहते हैं? गलत IP पर रिडायरेक्ट कर देना। गेटवे का क्या काम है? दो नेटवर्क को जोड़ना। ब्लूटूथ किस IEEE स्टैंडर्ड पर आधारित है? तो ये 802.15। वाईफाई किस पर है? 802.11 पर। इंटरनेट की शुरुआत किस नाम से हुई थी? ARPANET से।
ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इनको 2-3 बार देखिएगा बाद में, तो सब क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छे सवाल हैं, ये सारे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? 7-8 बिट का। यूनिकोड कितने बिट का होता है? 16 बिट और 32 बिट का। ईमेल अटैचमेंट का सबसे आम फॉर्मेट क्या है? PDF, DOC यानी डॉक्यूमेंट, और JPG मतलब फोटो, इमेज जो होती है। लैन और वैन में मुख्य अंतर क्या है? लैन छोटा नेटवर्क है, वैन बड़ा नेटवर्क है। भारत का पहला साइबर लॉ कौन सा है? IT एक्ट 2000। गूगल क्रोम से पहले गूगल का पहला ब्राउजर कौन सा था? गूगल क्रोम ही था 2008 में, लेकिन यह इतना अपडेटेड नहीं था, नाम क्रोम ही था। IP वर्जन 4 एड्रेस कितने क्लास में बांटा गया है? 5 क्लास में, A, B, C, D और E। IP एड्रेस क्लास C की रेंज क्या है? 192.000 से 223.255। स्पाईवेयर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गुप्त रूप से जानकारी चुराने वाला सॉफ्टवेयर। वार्म किसे कहते हैं? खुद को कॉपी करने वाला वायरस। BIOS सेटिंग बदलने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? F2 और डिलीट। बूटिंग के कितने प्रकार हैं? एक है कूल्ड बूटिंग, एक है वार्म बूटिंग, यानी 2 प्रकार हैं। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? इंटरनेट शेयरिंग पॉइंट को। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण दीजिए। गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है और वन ड्राइव है। URL में .org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। एडू का मतलब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और GOV अगर लगा है तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .in डोमेन किस देश का है? इंडिया का। IP एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या अंतर है? IP एड्रेस बदल सकता है, जबकि मैक एड्रेस जो है वह आपका स्थायी होता है, यानी उसको हम बदल नहीं सकते हैं। NIC कार्ड का उपयोग किस लिए होता है? नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। HTML किस प्रकार की भाषा है? मार्कअप लैंग्वेज। SQL में नई रो जोड़ने के लिए कौन सा कमांड है? इंसर्ट। SQL में डेटा डिलीट करने का कमांड कौन सा है? डिलीट। और नई टेबल बनाने के लिए क्रिएट का प्रयोग करते हैं। डाटाबेस हटाने के लिए ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में VLOOKUP का प्रयोग किस लिए होता है? डेटा को खोजने के लिए। एक्सेल में कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती हैं, तो उसमें डाटा खोजना इतना आसान नहीं होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग किस लिए होता है? डाटा एनालिसिस के लिए। एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एक्सेल में फार्मूला बार कहाँ स्थित होता है? वर्कशीट के ऊपर। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट क्या है? F7। और फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+Enter, वो बड़ा वाला जो इसमें ऐसा करके एक दिया होता है। MS वर्ड में फॉन्ट साइज घटाने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl और शिफ्ट के साथ ये वाला जो उसमें आपको देखिएगा वो। MS वर्ड में अलाइन लेफ्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+L, और अलाइन राइट करने का है Ctrl+R। MS वर्ड में अलाइन सेंटर करने का है Ctrl+E। MS वर्ड में जस्टिफाई करने का शॉर्टकट है Ctrl+J। और Ctrl+Alt+Delete किसके लिए प्रयोग होता है? टास्क मैनेजर या सिक्योरिटी ऑप्शन के लिए। विंडोज में फाइल रीनेम करने का शॉर्टकट है F2 और रिफ्रेश करने का शॉर्टकट है F5। तो ये कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, जो हमने आपको पढ़ाए। इनको आप 2-3 बार देखिएगा, आपके तैयार हो जाएंगे, बहुत इस पर समय नहीं देना पड़ेगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और लोगों में भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको निबंध आपको मिलते रहें, क्योंकि निबंध बेहतर कोई नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब पर। मैंने देखा है कई 1-2 वीडियो, कहीं अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहने वाला है। और मेंस की जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी हम बेहतर तरीके से करा रहे हैं। तो आशा है आप इनको क्वेश्चन आप समझ में पाए होंगे। यदि फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको समझाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।